सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन, सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम आजकल स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत की, जो कि स्वयं गुरुदेव ने ही लिखी थी। और उसमें उन घटनाओं का जिक्र गुरुदेव ने किया था जिससे कि हम सभी शिष्यों को कुछ प्रेरणाएं मिल सकें। तो इसमें 2 वीडियोस अब तक बन चुकी हैं, ये आज तीसरी वीडियो है। तो चलिए सुनते हैं। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियमों उपनियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ साथ लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था, जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। साथ ही जनसंपर्क का भी कार्य करना था, ताकि भावी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने। जबकि इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, अपितु सभी साथ साथ सहज ही ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियान्वयन पर अब आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस दैवीय मार्गदर्शक सत्ता को जाता है जिसने हमारे जीवन की बागदौड़ प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया। इसी दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली, उसी दिन यह भी कह दिया गया कि यह परिवार संबंध तो है, पर विजातीय द्रव्य की तरह है, बचने योग्य। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित होगा। इसलिए सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी मन की ही चाहिए। उनके परामर्श को, आग्रह को वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं रहा। श्रेय और प्रिय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं, दोनों में से एक ही अपनाई जा सकी है। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार की निकटस्थों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी ऐसा सौभाग्य बन पड़े जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन दिया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला, उसी दिन नया कार्यक्रम भी। पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध भी। तहलका मचा, जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था कि जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। ऐसे कदम न उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने तक को तैयार नहीं हुआ। नया कमाओ, नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए, कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे, अपना मुंह एक और सामने वाले के 100। किस किस को कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हारकर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना ही लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सब के पास बहुत पैने तर्क नहीं थी। नास्तिकवाद तक उतर आने या अंत प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें किसी ने नहीं सीखे समझे थे। इसलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया, मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती तो नाव 2-4 झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका संयोग ही नहीं आता। ईश्वर के साथ
वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसे किसी भी कारण चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों पर थी, लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी। ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही बने नहीं, घर वाले उसकी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी ना बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि में यह आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण की आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगी। भाइयों ने कहा कि घर से कोई रिश्ता न रहेगा और उसमें प्रवेश भी न मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां थीं। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाले असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वे समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न होने पाया था कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारकों और शहीदों की अगणित गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपने एकांकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपुट की एक घटना इन दिनों प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी घावों से पीड़ित थी। दस्त भी हो रहे थे, घावों में कीड़े पड़ गए थे, बेतरह चिल्लाती थी, पर कोई छूत के कारण उसके घर में घुसता ना था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का एकाकी प्रबंध किया। उसके घर नियमित रूप से जाने लगा, चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी। यह सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिए। मेहतरानी के घर में घुसना, उसके मल मूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश न करने दिया। चबूतरे पर पड़ा रहता और जो कुछ घर वाले दे जाते उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी। यह 15 दिन चली और वह अच्छी हो गई। वह जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहती रही। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी अकेला था। सारा घर और सारा गांव एक और लड़ता रहा, हारा नहीं।
अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक बड़ी हो गई थी। अब क्यों हारता? स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधना, यह 3 परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबंध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्म विजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह से अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निपटे चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। महापुरुष चरणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उसी दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्मपत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा वह बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीपक इतने लंबे समय के बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जलता रहा है। इसके प्रकाश में बैठकर जब भी साधना करते हैं तो मना क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति की प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती है। नित्य 66 माला का जप, गायत्री माता के चित्र प्रतीक का धूप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातःकाल के उदीयमान सविता देवता का ध्यान, अंत में सूर्यार्घ्य दान, इतनी छोटी सी विधि व्यवस्था अपनाई गई। उसके साथ बीज मंत्र का संपुट आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान जोड़ा नहीं गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने विद्यमान गायत्री माता के चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी हैं। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर प्रेमाश्रु बहाने के लिए मन उमड़ता। ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो, कहीं अन्यंत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्तर की बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलग अलार्म बजता, अन्यथा उठने को जी ही नहीं करता। उपासना क्रम में कभी एक दिन भी व्यग्न न आया। यही बात अध्ययन के संबंध में रही। उसके लिए अतिरिक्त समय न निकालना पड़ा। कांग्रेस कार्यों के लिए प्रायः काफी दूर चलना पड़ता। जब परामर्श या कार्यक्रम का समय आता तब पढ़ना बंद हो जाता। जहाँ चलना आरंभ हुआ वहीं पढ़ना भी आरंभ हो गया। पुस्तक साइज के 40 पन्ने प्रति घंटे पढ़ने की स्पीड रही। कम से कम 2 घंटे नित्य पढ़ने के लिए मिल जाते, कभी कभी ज़्यादा भी। इस प्रकार 2 घंटे में 60 पृष्ठ, महीने में 2400 पृष्ठ, साल भर में 24,000 पृष्ठ, 60 वर्ष की कुछ अवधि में 18.5 लाख पृष्ठ हमने मात्र अपनी अभिरुचि के पढ़े हैं। लगभग 3000 पृष्ठ नित्य विहंगम रूप से पढ़ लेने की बात भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान व सहज रही है। यह क्रम प्राय 60 वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है और इतने दिन में अनगिनत पृष्ठ उन पुस्तकों के पढ़ डाले जो हमारे लिए आवश्यक विषयों से संबंधित थे। महापुरुष चरणों की समाप्ति के बाद समय अधिक मिलने लगा। तब हमने भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर ग्रंथों, पांडुलिपियों का अध्ययन किया। वे हमारे लिए अमूल्य निधि बन गई। मनोरंजन के लिए एक पन्ना भी कभी नहीं पढ़ा है। अपने विषय में मानो प्रवीणता की उपाधि प्राप्त करनी हो, ऐसी तन्मयता से पढ़ा है। इसलिए पढ़े हुए विषय मस्तिष्क में एकीभूत हो गए। जब भी कोई लेख लिखते थे या पूर्व वार्तालाप में किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे तो पढ़े हुए विषय अनायास ही स्मरण हो आते थे। लोग पीठ पीछे कहते हैं, यह तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अखंड ज्योति पत्रिका के लेख पढ़ने वाले उसमें इतने संदर्भ पाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि एक लेख के लिए न जाने कितनी पुस्तकों और पत्रिकाओं से सामग्री इकट्ठी करके लिखा गया है। यही बात युग निर्माण योजना, युग शक्ति पत्रिका के बारे में भी है। पर सच बात इतनी ही है कि हमने जो भी पढ़ा है उपयोगी पढ़ा है और पूरा मन लगाकर पढ़ा है। इसलिए समय पर सारे संदर्भ अनायास ही स्मृति पटल पर उठ आते हैं। यह वस्तुतः हमारी तन्मयता से ही
यह वस्तुतः हमारी तन्मयता से की गई साधना का चमत्कार है। जन्मभूमि के गांव में प्राथमिक पाठशाला थी। सरकारी स्कूल की दृष्टि से इतना ही पढ़ा है। संस्कृत हमारी वंश परंपरा में घुसी हुई है। पिताजी संस्कृत के असाधारण प्रगाढ़ विद्वान थे। भाई भी, सबकी रुचि भी उसी ओर थी। फिर हमारा पैतृक व्यवसाय पुराणों की कथा कहना तथा पौरोहित्य रहा है, सो उस कारण उसका भी समुचित ज्ञान हो गया। आचार्य तक के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, जबकि हमारी स्वयं की डिग्रीधारी योग्यता नहीं थी। इसके बाद अन्य भाषाओं के पढ़ने की कहानी मनोरंजक है। जेल में लोहे के तसले पर कंकड़ की पेंसिल से अंग्रेजी लिखना प्रारंभ किया। एक दैनिक अंक लीडर अखबार का जेल में हाथ लग गया था, उसी से पढ़ना शुरू किया। साथियों से पूछताछ कर लेते। इस प्रकार 1 वर्ष बाद जब जेल से छूटे तो अंग्रेजी की अच्छी खासी योग्यता उपलब्ध हो गई। आपसी चर्चा से हर बार की जेल यात्रा में अंग्रेजी का शब्दकोश हमारा बढ़ता ही चला गया एवं क्रमशः व्याकरण भी सीख ली। बदले में हमने उन्हें संस्कृत एवं मुहावरों वाली हिंदुस्तानी भाषा सिखा दी। अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं तथा शब्दकोश अपने आधार रहे हैं और ऐसे ही रास्ता चलते अन्यान्य भाषाएं पढ़ ली हैं। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा जाता है। दूसरों को वैसा लाभ मिला या नहीं, पर हमारे लिए यह चमत्कारी लाभ प्रत्यक्ष है। अखंड ज्योति की संस्कृत निष्ठ हिंदी ने हिंदी प्राध्यापकों तक का मार्गदर्शन किया है। यह हम जब देखते हैं तो उस महाप्रज्ञा को ही इसका श्रेय देते हैं। अति व्यस्तता रहने पर भी विज्ञ की ज्ञान की विभूति इतनी मात्रा में हस्तगत हो गई जिसमें हमें परिपूर्ण संतोष होता है और दूसरों को आश्चर्य। गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए हमने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग तो लिया, पर प्रारंभ में असमंजस ही बना रहा कि जब 24 वर्ष का एक संकल्प दिया गया था तो 5 और 11 वर्ष के 2 टुकड़ों में क्यों विभाजित किया। फिर आंदोलन में तो हजारों स्वयंसेवक संलग्न थे, तो एक ही कमी वेशी से उसमें क्या बनता बिगड़ता था। हमारे असमंजस को साक्षात्कार के समय ही गुरुदेव ने ताड़ लिया था। जब बारी आई तो उनकी परावाणी से मार्गदर्शन मिला कि युग धर्म की अपनी महत्ता है। उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ना पड़ता है और अन्य सभी आवश्यक काम छोड़ने पड़ते हैं। आगे संदेश मिला कि अगले दिनों तुम्हें जनसंपर्क के अनेक काम करने हैं। उनके लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क साधने और निपटने का दूसरा कोई अवसर नहीं आने वाला है। यह उस उद्देश्य की पूर्ति का एक चरण है जिसमें भविष्य में बहुत सा श्रम व समय लगाना है। आरंभिक दिनों में जो पाठ पढ़े थे, पूर्व जन्मों में जिनका अभ्यास किया था, उनके रिहर्सल का अवसर भी मिल जाएगा। यह सभी कार्य निजी लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। समय की मांग तो इसी से पूरी होती है। व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाने हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खरापन आता है और प्रतिभा पराक्रम विकसित होता है। हथियार मौथरे तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए, इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से एवं भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी बखूबी से निभाया, इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक होगा। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक पढ़ें। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राम मठ हमारा उन दिनों का प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान में रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शन ने किस हित का ख्याल मन में रखकर यह आदेश दिया। इन 10 वर्षों में जेलों में तथा जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन जागृति चरम सीमा पर थी। शूरवीर, साहस के धनी, संकल्प बल वाले अनेकों ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करने और नैतिक क्रांति जैसे बड़े
प्रत्येक कार्य के लिए अपना प्रशंसक, समर्थक, सहयोगी बनाने हेतु किन रीति नियमों को अपनाना चाहिए, यह मात्र 2 वर्ष में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसी पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सुयोग उपलब्ध नहीं होता। विचित्र प्रकार की विचित्र प्रकृतियों का अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल पाता। हमारे मन में घर गृहस्थी अपने पराये का मोह छूट गया और उन विपन्न परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया कि अपने आपे की मजबूती पर विश्वास होता चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरमावस्था में पहुंचने पर भी विनम्र बनाए हुए हैं। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजरी स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया कि क्यों हमने अनुष्ठान 2 भागों में कराया गया। कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी होने को चली है। जिसमें हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने के हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे हैं। अनेक मूर्धन्य प्रतिभाओं से संपर्क साधने के अवसर अनायास ही आते रहे हैं। सदा विनम्र और अनुशासनरत स्वयं सेवकों की अपनी हैसियत रही। इसलिए मूर्धन्य नेताओं की सेवा में किसी विनम्र स्वयं सेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पेल दिया जाता रहा। आयु भी इसी योग्य थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ भी रहने का सुयोग मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ और पवनार आश्रम में विनोबा जी के साथ रहने का लाभ मिला है। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते हैं या रहकर लौट आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। इन सब की स्मृतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सन 1933 की बात है। कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी। जो भी जाते पकड़े जाते, गोली कांड भी हुआ। जिन्हें महत्वपूर्ण समझा गया उन्हें बर्दवान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल आसनसोल में भेज दिया गया। इसमें हम भी आगरा जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवीदास गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्ता, कन्हैया लाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावत आदि मूर्धन्य लोग थे। वहाँ जब तक हम लोग रहे, सायकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी व माता स्वरूप रानी सबके लिए सगे बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन उनने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर मर्द से 1 पैसा और हर स्त्री से 1 मुट्ठी अनाज मांग कर लाना चाहिए, ताकि सभी यह समझ सके कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है। सबको इसमें अपनापन लगेगा एवं 1 मुट्ठी फंड ही इसका मूल आर्थिक आधार बन जाएगा। यह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण न थी, पर हमने उसे गांठ बांध लिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। उसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल और आरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दिए थे। उनके लिए पैसे कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल से सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे करने का उत्तरदायित्व कंधे पर आया, तब उसी फॉर्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रतिदिन या 1 मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में यही तरीका अपनाया और अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च। कांग्रेस अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज मिल गया तो हमने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिनसे स्वराज की समग्रता संपन्न हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति उससे भी अधिक आवश्यक है, जिसे हमारे जैसे लोग ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्मतंत्र का उत्तरदायित्व है। अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया और कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। इसके अतिरिक्त उसके सक्रिय कार्यक्रमों में उसी दिन पीछे हट गए जिस दिन स्वराज मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, दैवी सत्ता का हमें मिला निर्देश था। प्राय
20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के नाते निर्वाह राशि लेने का फॉर्म भेजा तो हमने हंसकर स्पष्ट मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मत जी के नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं उस समय के मूर्धन्य जो जीवित हैं उन्हें विदित है कि आचार्य जी मत जी कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं और कठिन से कठिन कामों में अग्रिम पंक्ति पे खड़े रहे हैं, किंतु जब श्रेय लेने का प्रश्न आया उन्होंने स्पष्टता स्वयं को पर्दे से पीछे रखा। तीनों काम यथावत पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किए और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे तब तब जाते रहे। बीच में 2 आमंत्रणों में उनने 6 महीने ही रोका। कहा कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दिनों आवश्यक है, सो इधर तुम्हारा रुकना 6 महीने ही पर्याप्त होगा। उन 6 महीनों में हमसे क्या कराया गया एवं क्या कहा गया यह सर्वसाधारण के लिए जानना जरूरी नहीं है। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक एवं दैवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं, उसे याद करते हुए कृतकृत्य होते रहते हैं। तो ये था आज का विषय जो गुरुदेव ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने एक अछूत महिला की सेवा करी जिसके घावों में कीड़े तक पड़ गए थे। उसे गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से रोज उसकी सेवा करी, उसके मल मूत्र से सने कपड़े तक गुरुदेव ने धोए और उसकी वजह से उन्हें घर से निकाल भी दिया गया, उन्हें अपनी जाति से भी अलग कर दिया गया, उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया। वो बाहर चबूतरे पर ही सो जाया करते थे, वही मिट्टी के बर्तनों में उन्हें खाना दिया जाता था, पर किसी भी उससे गुरुदेव विचलित नहीं हुए और उन्होंने उस अछूत महिला की सेवा भी की और स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, गांधी जी के साथ भी समय बिताया। और जब जब उनकी और एक और ख़ास बात उन्होंने बताई कि इंग्लिश उन्होंने जेल के अंदर एक कोयले के टुकड़े से और तसले के ऊपर लिख लिख के सीखी, जिसमें उन्हें एक पुराना न्यूज़पेपर मिल गया था इंग्लिश का, उसे देख के जो जेल में ही बंद और जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनसे सीख सीख के और मित्रों से सीख सीख के जेल के अंदर 1 साल के अंदर उन्होंने इतनी इंग्लिश सीख ली कि वो अच्छे से किताबें पढ़ने लग गए थे इंग्लिश की। और भी भाषाएं गुरुदेव को आती थीं जो चलते फिरते ऐसे ही सीख लेते थे। तो वो कहते हैं कि सरस्वती की जो एक प्रज्ञा शक्ति थी गायत्री माता की, उसकी बहुत कृपा थी गुरुदेव के ऊपर। तो ये कई चीज़ें थी और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने में। ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है पर मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा था कि इसको बीच में रोका जाए। आशा करती हूँ आप सब लोगों को भी अच्छी लगी होगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।